नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हाल ही में यूजीसी नेट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं, यूजीसी के द्वारा दोस्तों लगातार नेट को लेकर या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर अलग अलग दोस्तों जो गाइडलाइंस हैं वो दिए जा रहे हैं। और दोस्तों इस समय लगातार जो यूजीसी नेट है दोस्तों अपने सिलेबस में, अपने पैटर्न में वो चेंज करे दोस्तों। तो उम्मीद ये थी कि हो सकता है कि आपके जो 2024 जून का सिलेबस है वो आपको चेंज देखने को मिले, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले। लेकिन इसके उलट जो है दोस्तों, जो कि अभी तक कैंडिडेट्स ने नहीं सोचा था, यूजीसी नेट के द्वारा दोस्तों वो कुछ चीजें की गई हैं इस सेशन में। तो क्या कुछ चीजें दोस्तों और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके कैरियर के ऊपर या फिर आपके एग्जामिनेशन के ऊपर, उन चीजों की चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हर एक फैक्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए दोस्तों तो यूजीसी नेट से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल पे हमारे जरूर जुड़े। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ दोस्तों, ये जो आपका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मार्च 27 2024 का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। और ये दोस्तों नेट रिव्यू कमेटी की दोस्तों जो आपकी रिपोर्ट है उसके आधार पर दोस्तों ये पब्लिक नोटिस इशू की गई। अब बात है कि इस पब्लिक नोटिस में बात क्या की गई है, तो आपको बता दो दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ा फैसला लिया गया है कि अभी तक आपने देख रहे थे कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती थी, जी दोस्तों, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती थी, हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पे आरईटी, जिसे हम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, वो कंडक्ट कराती थी। या फिर हाल ही में जारी किया गया सीयूईटी पीएचडी का एग्जाम जो कि पिछले वर्ष हुआ दोस्तों आपका, ठीक है, या फिर हम नेट जेआरएफ के एग्जाम देते थे, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जिसके थ्रू आप कोई भी बच्चा जो है वो पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आती थी उसमें वो एडमिशन लेता था। खासकर पीएचडी की बात करते तो उसमें आपका आरईटी और जो सीयूटी पीएचडी है वो रोल प्ले करता था। लेकिन अब यूजीसी नेट की तरफ से जो इसमें जो बड़ा फैसला ये लिया गया है कि ये जो चीजें हैं इनको हटा के अब केवल नेट और जेआरएफ के एग्जाम होंगे। और इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आप नेट के एग्जाम में नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं भी होते हैं फिर भी आपका एग्जाम पीएचडी होगा। और वो कैसे होगा, ये बात बहुत सोचने वाली होगी। तो क्या कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है इस आपके पब्लिक नोटिफिकेशन में, उसकी चर्चा दोस्तों आइए हम चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहां पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। क्या कुछ नोटिफिकेशन है आइए उसकी चर्चा करते हैं। तब तक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहां पे दिया गया है कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग नेट कहते हैं, थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए के द्वारा दोस्तों ये लिया जाता है। यूजीसी का जो एग्जाम है दोस्तों नेट का, द नेट इट कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, दो बार एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं, एक जून में होता है और दूसरा दोस्तों आपका जुलाई में होता है, ठीक है, सॉरी जून और माफ कीजिएगा दिसंबर में, दो सेशन में दोस्तों आपका ये एग्जाम होता है। तो पॉइंट ये है कि अब इस नेट के आधार पर ही जो है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे हम जेआरएफ कहते हैं वो बच्चों को दिया जाता है। एंड एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज हु विथ अ मास्टर डिग्री, तो जिनके पास मास्टर डिग्री है और जेआरएफ नहीं है, मान लीजिए नेट है, तो उसके आधार पर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर पीएचडी में जो है प्रवेश दिया जाता था। अभी तक कहानी ये थी। अब ये है कि अब आपको पता है कि मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्टेड दियर एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन दियर पीएचडी प्रोग्राम। तो अभी तक जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, आपका बीबीएयू है, ये सभी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग आरईटी एंट्रेंस टेस्ट कराती थी जिसके तहत वो अपने यहाँ पे बच्चों को पीएचडी के लिए एडमिशन देती थी। तो पॉइंट ये है कि जब ये बच्चे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देते तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। नेट क्वालिफाइड हैं, इवन कई बार उनको आरईटी के एग्जाम भी देने पड़ते थे या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है उनको अलग अलग देना पड़ता, इससे कि बच्चों में काफी समस्याएं होती थी। इसी को देखते हुए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 जो है दोस्तों, उसके तहत जो है कि उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी जो दोस्तों उनको गठित किया और इसके ऊपर जो है उन्होंने जांच बैठाई। अब जब इसकी जांच की गई तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे 5/7 जो आपकी मीटिंग हुई है यूजीसी की, उसमें ये कहा गया, जो कि कहां कब हुई थी, 13 मार्च को, तो उसमें यह फैसला लिया गया है कि यूजीसी हैज डिसाइडेड दैट द फॉर्म ऑफ एकेडमिक सेशन 2024 to 25 the net score can be used for the admission to PhD program in place of entrance test conducted by the different universities या फिर higher institutions। तो अभी तक
जो आप हायर इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन ले रहे थे पीएचडी में, अब जो आपके नेट का एग्जाम होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का दोस्तों, उसका जो स्कोर होगा उसके आधार पे जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा किसी यूनिवर्सिटीज में या फिर हायर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये तो बात हो गई, इन्होंने पहले आपके नोटिफिकेशन में कहा। दूसरा क्या कहा उसमें, अब इन्होंने क्या कुछ चीजें इन्होंने यहां पे लागू की हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक फैक्ट, देखिए आपको बाकी जगह जो आप वीडियोस देखते होंगे वहां पे आपको एक एक फैक्ट नहीं बताया जाएगा, यहां पे हम एक एक फैक्ट जो है आपसे क्लियर करेंगे। यहां पे दिया कि फ्रॉम जून 24, ये जो चीजें हैं आपके इसी जून 2024 से लागू होने वाली हैं, बाद में नहीं। जो आपका जून 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं नेट के बच्चे, उनके लिए लागू होने वाले। और आपको बता दें कि अभी तक जो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे थे कि ठीक है नेट नहीं होगा, हम दूसरे यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम देके जो है वहां पे एडमिशन ले लेंगे, लेकिन अब नहीं है। अब आपको जो है कि नेट का सहारा ही है और कोई सहारा नहीं है। तो अब एक ही लाठी है और आपको इसी से प्रहार करना है, तो अब इस पे लग जाइए। जून के एग्जाम में आपको हर हाल में देना पड़ेगा। तो यहां से फिर ऑनवर्ड देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देंगे अर्थात नेट का पेपर देंगे, तो आपके जो रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड। वो क्या है, तो कैटेगरी फर्स्ट कहता है कि एलिजिबल फॉर व्हाट, एडमिशन टू पीएचडी, मतलब कि कैटेगरी 1 के वो स्टूडेंट जो कि एडमिशन के पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, और वो क्या होंगे, विथ जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ। अर्थात वो बच्चे जो कि जेआरएफ होंगे वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे, और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। तो पहली कैटेगरी ये कहती है कि यदि आप नेट के एग्जाम दे रहे हैं और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप पीएचडी के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए भी जो है आपकी एलिजिबिलिटी। दूसरी कैटेगरी वो है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, एडमिशन पीएचडी में वहां पे वो एलिजिबल होंगे, लेकिन विदाउट जेआरएफ। यहां पे वो जेआरएफ जो है नहीं है, अर्थात वहां पे ये केवल और केवल जो है वो नेट क्वालिफाइड। अभी तक बच्चे तो जेआरएफ क्वालिफाइड होते थे या नेट क्वालिफाइड, तो पहले वाले बच्चे जेआरएफ क्वालिफाइड है, वो दोनों के लिए एलिजिबल है। यहां पे बच्चा जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है और असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो कि इस बार जोड़ी गई है, अभी तक ये दोनों आप देख पा रहे थे, नेट भी था, जेआरएफ भी था, और आप देख पा रहे थे। अब क्या कहानी नई जुड़ी है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मतलब कि ऐसा कोई स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई कैंडिडेट जो कि न तो जेआरएफ क्वालिफाइड है ना ही नेट क्वालिफाइड है, वो भी एलिजिबल होगा एडमिशन टू पीएचडी, अर्थात पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब ऐसा कैसे होगा, ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि जब आपका स्कोर कार्ड बनेगा तो उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, कैटेगरी 2 में आ रहे हैं, या फिर कैटेगरी 3 में आ रहे हैं। यदि इन तीनों कैटेगरी में से आप आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने नेट क्वालिफाई किया। ये तीसरा बस अलग से जुड़ गया। ये जो आप आरईटी के थ्रू देखे थे ना कि एडमिशन हो रहे थे, तो वो आरईटी के थ्रू एडमिशन देखिए। अब तीसरा जो कम नंबर है नेट या जेआरएफ से, वो आप एडमिशन लिए जाएंगे आपके कहां पे, हायर इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटीज में। अंतर बस ये कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी अलग कहानी है। वो कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कुछ और भी नोटिफिकेशन दिया है कि क्या कुछ चीजें जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताई ना, तो उनको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पे चीजें दी गई हैं। द डिटर्मिनेशन of the eligibility of NET for different categories is summarized below। तो आपके सामने चीजें दी गई हैं। क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी फर्स्ट में क्या दिया गया है, अवार्ड ऑफ जेआरएफ, मतलब जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाइड हैं उनको जेआरएफ की डिग्री दी जाएगी, एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कैटेगरी फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो किसके किसके लिए एलिजिबल है, जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं क्या, जी हां एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं क्या, जी हां हैं। पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं क्या, जी हां हैं। तो यदि कोई बच्चा जेआरएफ है तो वो पीएचडी में एडमिशन भी ले पाएगा, साथ में ये उसको जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो भी मिलेगी, और असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसके रूप में भी उसको अपॉइंट किया जा सकेगा। तो जेआरएफ मतलब सर्वे सर्वा। दूसरा है आपका कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या है कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। मैंने आप लोगों को बताया है, अर्थात ये जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड होंगे क्या, अवार्डेड होंगे क्या, नहीं होंगे, नहीं होंगे। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है क्या, जी हां बिल्कुल होगा। पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल है क्या, जी हां है। तो जेआरएफ नहीं होंगे लेकिन आपके पीएचडी में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है ये एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं पे कैटेगरी 3 जो कि इस बार नया जुड़ा है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, मतलब कि ये जो कैटेगरी है ये केवल और केवल इस बार इसलिए जोड़ी गई है कि यदि आपके नंबर नेट और जेआरएफ से कम रह जाते हैं, फिर भी यदि आप फाइटिंग वाले रेस में हैं, आप उस लिस्ट में हैं, तो आप पीएचडी के एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन ना आपको नेट की कैटेगरी मिलेगी, न ही आपको जेआरएफ की कैटेगरी मिलेगी। ठीक है, इस चीज को समझिए।
अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी तक फेलोशिप क्या होगी इनकी, इनका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है वो तो आगे दिया है, लेकिन फेलोशिप के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली है। ये जल्द ही नोटिफिकेशन के द्वारा जो है, जैसे आपकी जेआरएफ की फेलोशिप है, नेट की आपकी फेलोशिप है, वैसे जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी क्या फेलोशिप होगी, अभी तक स्पष्ट जानकारी इसको लेकर नहीं आई। जल्द ही जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपके सामने लेके आएंगे कि क्या कुछ जिनकी नोटिफिकेशन में इस प्रकार के कैंडिडेट जो है, जो कि थर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको क्या कुछ चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्या है भाई, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल। तो अब रिजल्ट जो नेट का आपका आएगा वो किसमें होगा, परसेंटाइल में आपका जो नेट का रिजल्ट है वो आएगा, along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। तो परसेंटाइल भी आपको दिए जाएंगे, आपके जो परसेंटाइल है एग्जाम के वो भी प्रोवाइड किया जाएंगे, और कितना मार्क्स आपने, जैसे 300 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप जानते हैं फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन के 100 नंबर और सेकंड क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन के 200 नंबर, तो कुल 300 नंबर में से आपने कितने नंबर पाए, 190 पाया, 200 पाया, 200 प्लस पाया, तो ये नंबर आपको वहां पे दिखाई देंगे, और ये नंबर और ये परसेंटाइल के ही आधार पे जो है बेटे आपका जो एडमिशन है वो पीएचडी में होगा। ठीक है, दूसरा, द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम based on an interview as per the University Grant Commission minimum standards and procedure for award of PhD degree regulations 2022। तो इसमें सीधे कहा गया है कि ये जो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 है, उसके अनुसार यदि कोई बच्चा अब से जीआरएफ क्वालिफाई करेगा तो उसको कहीं और भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे वो पीएचडी प्रोग्राम में जो इंटरव्यू है उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, वहां पे एडमिशन प्राप्त कर सकता है। दूसरा, फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन कैटेगरी 2 एंड 3, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि जेआरएफ तो नहीं है लेकिन नेट या फिर थर्ड कैटेगरी में, अर्थात जेआरएफ भी नहीं है और नेट भी नहीं है, तो ऐसे जो कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड के जो स्टूडेंट है उनको कहा गया है कि 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर्स। मतलब कि आपने इस 300 नंबर में से जितने नंबर, मान लीजिए 200 नंबर पाया, तो इस 200 नंबर का जो 70% है ये क्या किया जाएगा, आपके स्कोर का 70% वेटेज जो है वो काउंट होगा। उसके बाद 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो आप जब पीएचडी में एडमिशन लेने जाएंगे, वो कैंडिडेट जो कि नेट क्वालिफाइड है या फिर नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड है कैटेगरी थर्ड के, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो आपके एडमिशन एलिजिबिलिटी वो है कि आपका जो स्कोर कार्ड होगा एग्जाम में, उस स्कोर कार्ड का 70% आपके वैसे जुड़ेंगे और 30% जो है आपका वो इंटरव्यू से होगा। ठीक है, तो द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू वाइवा वॉइस। तो आप जब इंटरव्यू में जो आपका रिजल्ट होगा उसका 30% आपको जुड़ेगा और जो आप नेट में स्कोर करेंगे उसका 70%। तो इसके हिसाब पे आपका जो 100% जो रिजल्ट होगा ये कंबाइंड रिजल्ट बनेगा, जो कि इंटरव्यू आप और आपके एग्जाम के रिजल्ट के आधार पे होगा, और इसी के आधार पे आपकी कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन होगा। ठीक है, अभी तक जो जीआर के बच्चे थे उनमें 70-30 का कोई ऐसा मामला नहीं है, उनमें सीधे उनको इंटरव्यू देना है। ये जो मामला 70-30 का देख रहे हैं ये कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड के लिए है। तो आपको अब जो लड़ाई करनी है, एक बात ध्यान रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी झंझट बिना मुसीबत का एडमिशन हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जेआरएफ हो। ठीक है, अगला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अब यहां पे क्या दिया है कि वो बच्चे जो कि नेट के एग्जाम में क्वालिफाई हैं इन कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड में, अर्थात नेट क्वालिफाइड हैं या फिर दोनों क्वालिफाइड है, तो सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट की जो रिजल्ट की वैलिडिटी है, अभी तक आप देख रहे थे कि नेट जो है वो बहुत लंबे समय तक वैलिड होता था, आप उसको कई सालों तक उसको वैलिड मानता था। अब ऐसा नहीं है, कहानी पलट दी गई है। कहानी ये पलटी गई कि सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट स्टूडेंट है उनकी जो रिजल्ट है वो ओनली 1 ईयर के लिए, अर्थात केवल और केवल 1 साल के लिए जो है वैलिड है पीएचडी में एडमिशन के लिए। यदि आप इन 1 सालों में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के देने का, क्योंकि आपको पुनः अगले साल जो है एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया गया, द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली एट, ये आपका नोटिफिकेशन यहां पे कंप्लीट होता है। तो अब क्या कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग टू द न्यू
पब्लिक नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी नेट। तो सबसे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए। पहली चीज किसमें एक नई कैटेगरी जुड़ेगी। अभी तक बच्चा या तो जेआरएफ क्वालिफाइड हो रहा था या तो नेट क्वालिफाइड हो रहा था, अब कैटेगरी थर्ड जोड़ा गया। ऐसे स्टूडेंट जो कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है लेकिन उनसे थोड़ा सा कम नंबर है और उसके आधार पर जो है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि अभी तक जो होने वाले आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आरईटी के एग्जाम होते थे अर्थात रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होते थे, उनको हटाने का प्रयास किया गया। अब एक कॉमन एग्जाम लेने का प्रयास किया गया है जिसके थ्रू आपकी एग्जाम साल में 2 बार होंगे और इन्हीं के स्कोर कार्ड के आधार पर आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है आपके एडमिशन होंगे। तीसरी चीज ये जोड़ी गई है कि जो आपके अब एडमिशन होंगे जेआरएफ के वो सीधे इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएंगे, जबकि जो कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड पर जो चीजें हैं उसमें जो आपका एडमिशन होगा उसमें 70% मार्क्स आपके जुड़ेंगे आपके नेट के और 30% जो मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके इंटरव्यू के आधार पर जुड़ेंगे। ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी चीज में नोटिफिकेशन में निकल कर आई है कि जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड की जो रिजल्ट है वो वैलिड होगा केवल 1 साल के लिए। तो क्या कुछ फेलोशिप होगा इसके बारे में चर्चा अभी तक इस नोटिफिकेशन में आपने देखा कहीं पर भी नहीं की गई। तो आई होप आपका एक पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस पब्लिक नोटिफिकेशन 27 मार्च 2024 का जो है आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों चैनल पर बने रहें, यूजीसी के सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करते दोस्तों कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज कि हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी संबंधित क्लासेस बैच प्रोवाइड की जाती है जहां पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल्स, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, एमसीक्यू सीरीज, ऑनलाइन क्वेश्चन सीरीज, ये सभी चीजें दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये दोस्तों आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों हमारा जो प्ले स्टोर है दोस्तों हमारा जो प्ले स्टोर है उससे रुद्र एकेडमी जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल का दिया गया नंबर है 9936344448 पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल मिल रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।